अच्छा। कहीं आप रो रही हैं? बेटी की खुशी पे लोग हंसते हैं, कहीं रो रही हैं? बोलिए। उनकी खुशी है और शायद पहली बार ऐसा देख रही हैं, इसलिए उनके आंसू नहीं रुक रहे। व्हाट इज योर एम? माई एम इज़ टू बिकम चार्टेड अकाउंटेंट CA. व्हाई? Yes, I want to do that. It was my aim from my beginning level that I wanted to pursue CA and become chartered accountant. चाहूँगी कि अगर आपकी बेटियों का कुछ एक गोल है, एक ड्रीम है, एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए, तो प्लीज़ उन्हें करने दें, ऐसे रोके ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं मौजूद हूं जौनपुर के नरी गांव में। आपको बता दें कि गत दिनों CBSE बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ और उसमें फिर से लड़कियों ने अपना परचम लहरा दिया है। एक गरीब परिवार की लड़की जो है शिक्षा दीक्षा उसकी स्टार्ट होती है और गांव कस्बे से पढ़ते हुए ज़िले की तरफ रुख करती है। परिवार के लोगों का एक सपना होता है कि मेरी लड़की पढ़ेगी लिखेगी और आगे बढ़ेगी, जीवन उसका संवरेगा, उसके परिवार में खुशियां आएंगी। लोग इसी चाहत में अपने बेटियों को पढ़ाते हैं। हमारे देश की सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उसी का जीता जागता सटीक उदाहरण है। हमारे फ्रेम में है नंदिनी निषाद। नंदिनी अपने घर पर रह करके बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी वाह सपोर्ट के नंदिनी ने CBSE बोर्ड में टॉप किया है। अब नंदिनी से जानने का प्रयास करते हैं कि इनके घर की माली हालत क्या है और इनके परिवार के लोगों का कितना सपोर्ट है। आइए हम नंदिनी से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नंदिनी निषाद है और मैं आई एम फ्रॉम नरी एंड माय पेरेंट्स नेम मिस्टर ओम प्रकाश निषाद एंड मिसेस इंद्रावती देवी एंड आई वांटेड टू बिकम CA इन फ्यूचर। नंदिनी, जैसे हाल के दिनों में आपका रिजल्ट निकला, कितने परसेंटेज रहा आपका रिजल्ट? I got 95.8% in my class 12th board CBSE. जी। अच्छा, जैसे आपके परिवार की स्थितियां कैसी हैं? मेरे परिवार की स्थितियाँ तो अच्छी ही हैं, ठीक हैं, बहुत अच्छी है। मुझे बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है, मुझे हर वक्त सपोर्ट करती है, हर वक्त मुझे मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। इवन मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे टीचर्स, मेरे हरियर सिंह पब्लिक स्कूल के टीचर्स, दे आर बेस्ट। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उन्हीं लोग के दम पे मैं इतना परसेंटेज पाई हूँ। नंदिनी, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 20 लोग हैं। मेरे एक भाई हैं और एक बहन। यानी आप 2 बहन और 1 भाई हैं। यस। आपसे बड़ी हैं छोटी हैं? वो मुझसे बड़ी हैं और भैया भी मुझसे बड़े हैं। मैं सबसे छोटी हूँ अपने भाई बहनों में। तो आपके भैया क्या करते हैं? मेरे भैया लैब पे रहते हैं, वो सीख रहे हैं, मतलब उसी हिसाब से जी। उनका भी एम है डॉक्टर बनने का। अच्छा, आपकी बहन क्या करती है? मेरी बहन सी इज़ वो मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हैं। सी इज़ डूइंग MA एंड दिस इज़ हर फर्स्ट ईयर। जितने धड़ल्ले से आप इंग्लिश में बात कर लेती हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर मेरे स्कूल हरियर सिंह पब्लिक स्कूल से ही आया है। व्हाट इज योर एम? माई एम इज़ टू बिकम चार्टेड अकाउंटेंट CA. व्हाई? Yes, I want to do that. It was my aim from my beginning level that I wanted to pursue CA and become chartered accountant. After that, I also wanted to become मतलब entrepreneur. All persons has become the IS, PCS, gusted officers, and you? एक्चुअली ये इंटरेस्ट की बात नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है चार्टेड अकाउंटेंट में और मेरा एम है बनना, तो मैं वही चाहूँगी करना। और IAS IPS भी अपना बनते हैं, अपना करते हैं। दे आर ऑल्सो ग्रेट। जो भी एम करते हैं, मैं चाहती हूँ सब अपना सफल हों, जो भी करना चाहते हैं। अच्छा नंदिनी, जैसे आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, यस। जो प्राथमिक लेवल का आपका स्टडी था वो कहाँ से था? मैं यहाँ गढ़ा बागराय एक स्कूल था सरस्वती ज्ञान मंदिर, मैं वहीं से पढ़ी थी। और इतनी खुशी की बात है, वहाँ के टीचर्स मुझे इतना ज़्यादा मानते थे, बहुत मानते थे। मैंने कहीं भी स्कूलिंग की हो, मुझे हमेशा टीचर सपोर्ट किए हैं। तो मैं सेकंड क्लास तक यहाँ पढ़ी थी। आफ्टर दैट मैं RSKD में गई 3rd से, जहाँ पर मैं 8 तक पढ़ी। वहाँ के टीचर भी बहुत सपोर्टिव, आज भी मुझे जानते हैं, पूछते हैं। और फिर हरियर सिंह, और ये स्कूल मुझे बेस्ट लगा। यहाँ पर मैं जाने के बाद बहुत चीज़ें जानी, लोगों को समझी, एजुकेशन का लेवल समझी, तब जाके मैं इतना कॉम्पिटिटिव बनी। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे थैंक तो सबको कहना चाहिए, बट हरियर सिंह वो बहुत बेस्ट है। ऑल द बेस्ट। यस। इन विच ऑल स्कूल?
एक्चुअली नहीं है, मतलब यस, हरिहर सिंह इज़ बेस्ट, क्योंकि जहाँ मेरे बचपन जहाँ गुजरे हैं, जैसे सरस्वती हुआ और यहाँ आरएसकेडी में, वहाँ पर मैंने बहुत जैसे अपना बचपन के जैसे जिया है, बहुत ही शरारतें वगैरह की हैं, लेकिन हरिहर सिंह में एक अलग ही कॉन्फिडेंट मिला है, वहाँ पर बोलने का तरीका सीखा है मैंने ये जाना है कि बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होता है। हरिहर सिंह के बच्चों में देखेंगे अपने में आप में बहुत कॉम्पिटिशन होता है, और ये रीज़न होते हैं वहाँ के टीचर्स, जो इतना इतना तैयार करवाते हैं। वहाँ के बच्चों से आप बात करेंगे तो एकदम ये इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छे से उनको आता है, तो हमें भी ऐसे ही सीख गए हम। हाउ मच सपोर्टेड द नेबर? यस, माय नेबर इज़ आल्सो सपोर्टेड मी, एंड जब मैं रात को 4 बजे उठ के पढ़ा करती थी, इन लोग को डिस्टर्ब होता था, लेकिन मतलब थोड़ा मैं बोल के पढ़ा करती थी, लेकिन वो कभी कुछ कहे नहीं मुझे, तो दे आर आल्सो वेरी सपोर्टेड। तो इधर है, फिर आप उधर चली जाना। जैसे नंदनी, आपके पिताजी का क्या सपना है कि मेरी बेटी क्या बनेगी? किस विजन से आपके पिताजी आपको एजुकेटेड कर रहे हैं? मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पापा हैं, वो हमेशा से ही पढ़ना चाह रहे थे, वो भी पढ़ना चाह रहे थे। वो यहाँ कहीं सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, वो भी अपने ज़माने में उधर नेपड़वा जाके पढ़ते थे, और वो उनका ये करेज मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे इतना पढ़ाएँ, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। अब मैं कॉमर्स ले ली, तो डॉक्टर तो नहीं, लेकिन अब चाहते हैं कि मैं सीए करूँ, सीए व्हाई बनूँ। यू चेंज द वे? आई चेंज द वे, इट इज़ पर्सनल। अच्छा, इट इज पर्सनल। यस। आपकी मम्मी क्या कर रही है? My mother is a housewife, and she is very supportive. She is very much supportive. हर वक्त सपोर्ट करती हैं, हर वक्त मुझे पढ़ाई को लेकर हर वक्त मेरे साथ रहती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं, मेरे साथ हमेशा रहती हैं। अच्छा नंदनी, क्या आप आगे जी, आगे। नंदनी, क्या है आप घर के कामों को भी करती हैं, क्योंकि आप एक लड़की हैं और हमेशा गांव कस्बों में कहा जाता है कि लड़कियां जब थोड़ी सयानी हो जाती हैं तो माता पिता, चाची बहन का सपोर्ट करती हैं कि उनको जो है उनके काम में कुछ मदद की जाए, तो क्या नंदनी ऐसा करती है? देखिए, मेरे घर पे ही मुझे कोई जल्दी काम नहीं कहता है करने को, और इसमें कोई झूठ नहीं बोलना, मैं इतना नहीं करती हूँ। जब जहाँ मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, वहाँ मैं कर लेती हूँ। यस। मतलब कोई आपको कहता नहीं? नहीं। तो यानी कि परिवार के लोग भी चाह रहे हैं कि नंदनी एक अधिकारी बने? यस, परिवार के लोग तो चाह ही रहे हैं नंदिनी कुछ करें, कुछ बने, बहुत अचीव करें, और यहाँ के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो मेरा रिजल्ट सुन के। मेरे मामा भी इसीलिए कहें बेटा कि तुम नहीं चाहती और सब पास हो, और सब ऐसे रैंक लाए, तो तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए। मैं इतना रेडी नहीं थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन उतना मोटिवेट किए तो मैं रेडी हुई इस इंटरव्यू के लिए। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो नंदिनी, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया से लोगों की आवाज़ें देश विदेश तक पहुंचती हैं, और आज जो नंदिनी कैमरे के सामने बोल रही है, इससे ना जाने कितनी नंदिनी जन्म लेंगी। यस, इससे बहुत बहुत लोग को इससे प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेट होंगे कि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ऐसे बहुत गर्ल्स मोटिवेट होंगी, और मुझे खुशी होगी इस बात की कि मुझसे लोग मोटिवेट होंगे, वो अपने जीवन में कुछ अचीव करेंगे, सोचेंगे। इस बात की हैप्पीनेस मुझे बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा, जैसे आज क्या होता है कि शिक्षा दीक्षा के साथ साथ बेटियां माता पिता के सर की बोझ मान ली जाती हैं, इसको मानती हैं आप कि नहीं? देखिए, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कराया है। मेरा सवाल ये है नंदिनी कि आजकल हाँ, मैं की जो मानती हूँ। घर के परिवार की हालत है, जो स्थितियां हैं, जो वातावरण में जो बातें चल रही हैं, उसको देख करके परिवार के लोग ये चाहते हैं कि मेरी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए, यही होता है ना? हाँ, ये होता है। तो आज नंदनी इस पायदान पे चढ़ी है और ऐसी जगहों पे खड़ी है, और उनके आपके माता पिता का भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। आपके मामा भी बहुत खुश हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, और शायद उन्हीं की बदौलत आज हम आपके पास भी आए हैं। तो तमाम ये लड़कियां जो पढ़ाई को बैकअप मार देती हैं, छोड़ दे रही हैं, और शादी को अपना कैरियर बना लेती हैं, घर परिवार को अपना कैरियर बना लेती हैं, क्या कहना चाहोगी ऐसी लड़कियों को? मैं ये कहना चाहूँगी ऐसी लड़कियों को कि अगर उनका कुछ ड्रीम है, देखिए हर चीज़ ऐसे नहीं डिपेंड करती कि वो अपना करियर बना लेती हैं। वो अपने घर की सिचुएशन देख करके शादी के लिए राज़ी होती हैं, मुझे लगता है गर्ल्स ऐसे नहीं राज़ी हो जाती। बहुत लड़कियों का सपना टूटा होगा जो अपने ड्रीम को फुलफ़िल नहीं कर पाई होंगी। मैं कहूँगी कि कैसी भी सिचुएशन हो, अपने माँ-बाप से लड़ना ज़रूरी है, उनसे कहना ज़रूरी है कि आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं कर लूँगी, आपके मैं बेटे से भी अच्छा मैं आपके लिए करूँगी। और यस। जैसे अभी आपने देखा कितना बेबाकी से नंदनी जो है अपनी बातों को रखा कि जिसका जो ड्रीम होगा, जो विजन होगा, जो गोल होगा, अगर उस पे आदमी अपना ध्यान केंद्रित करेगा तो आने वाले समय में उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये जो तमाम लोग हैं बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनको क्या कहोगी आप?
हाँ, मैंने देखा है कि लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, सीधा कहते हैं 12th कंप्लीट तो शादी करवा दें। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटियों का कुछ एक गोल है, एक ड्रीम है, एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने माँ-बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए, तो प्लीज़ उन्हें करने दें, ऐसे रोकें ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के अंदर कैपेसिटी है, तो उनको तो कभी भी मत रोकें। यस, मैं अच्छा नंदनी, कितने घंटे पढ़ाई की बदौलत, कितने घंटे मेहनत की बदौलत आज नंदनी इस मुकाम पे पहुंची है? पहली बात तो ये मैं पढ़ने बैठती समय देख के बैठती हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं गिनती कि कितना घंटा मैं पढ़ी। तभी हाउ मेनी आवर्स? ये तो बस इतना पता था कि मुझे 7 घंटे सोना है, क्योंकि 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ आप नेसेसरी समझ सकते फॉर हैं अस। कि सोने का टाइम इनको पता है कि हमको 7 घंटे सोना है, लेकिन पढ़ना कितना है साहब, ये इनको पता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई को इसने अपनी ज़िंदगी बना लिया और पढ़ाई ही की नशा में ये डूब गई है। दिन रात को मिला करके 24 घंटा होता है, 24 घंटे में 7 घंटे निकाल दीजिए साहब, कितना बचता है? आप अनुमान लगा सकते हैं। उम्र भी इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उतने माहौल को ये झेल लेंगी। तो इतने देर तक आप पढ़ाई कर लेती हो, आपको ऊब नहीं आता है? नहीं, मन भ्रमित तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मतलब मैं पढ़ने बैठी हूँ और कहीं ध्यान नहीं जाता है। तो इसीलिए अब जितना मुझे कंप्लीट करना होता है, जितना मुझे पढ़ना होता है दिन का, या फिर जितना मैं टाइम सेट सेट तो नहीं करती हूँ, लेकिन जितना मुझे पढ़ना होता है, चाहे जितने समय में हो उसको करना है। तो मैं बोर तो नहीं होती अपनी पढ़ाई से। अच्छा, तमाम लड़कियां हैं, घर पे रहती हैं, पढ़ाई लिखाई के दरमियान कोई उनकी सहेली आ जाती है, कोई उनके घर पे कोई स्त्री आ जाती हैं, तो तमाम वहाँ लोग जा कर के थोड़ी सी बातें करने लगती हैं, वहाँ बैठ कर के टाइम पास करने लगती हैं। ये सब आपको नहीं अच्छा लगता? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ज़्यादा ज़्यादा टाइम, अभी पापा तो नहीं है, लेकिन मुझे पापा के साथ बैठने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो अपनी मम्मी के साथ बैठती हूँ या फिर दीदी के साथ। अच्छा, आपकी मम्मी का आपकी पढ़ाई में कितना योगदान है? ये जैसे टीचर्स का योगदान होता है, वैसे पेरेंट्स का भी होता है। मुझे लगता है ये इतना सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, क्या बताएँ। यहीं पर मुझे लगता है मेरे गाँव में कहीं पढ़ने का माहौल ही नहीं है। उस माहौल में पढ़ाए हैं तो मैं क्या ही, आप सोचिए कितना सपोर्ट किए होंगे मुझे। अच्छा, मम्मी कभी आपको, इतनी बड़ी हो गई, कभी आपकी मम्मी आपको पढ़ाई के लिए डांटी हैं? जी नहीं, मुझे कभी नहीं डाँटी हैं पढ़ाई के लिए, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कभी नहीं डाँटी। अभी हमारे फ्रेम में आप देख रहे हैं कि नंदनी की माँ है। यही वो जननी है जिसने नंदनी को जन्म दिया, और आज नंदनी इनके सपनों को साकार करते हुए नजर आ रही हैं। बेटी की कामयाबी के पीछे एक माँ का हाथ होता है, बेटे की कामयाबी के पीछे भी माँ का हाथ होता है। लोग कहते हैं कि जब कामयाबी सर पर चढ़ के बोलने लगती है, तो समझ लीजिए माता पिता ने दिल खोल करके आपको प्यार और आशीर्वाद दे दिया है। तो आज आपकी बेटी आप के नाम से पहचानी जा रही है, और नंदनी ने अपना परचम लहरा दिया। शुरुआत में ये नरी गांव में नंदनी शायद है ऐसा इकलौती बच्ची होगी जो इतने परसेंटेज से सीबीएसई टॉप की। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगा। खुश हैं आप? हाँ, अब खुश है। बेटी बेटा में भी फर्क समझ में आ रहा है आपको? हमें बेटी बेटा में कुछ ना फर्क है। हम्म। हमारे लिए बेटी बेटा सब एक बराबर है। क्या कभी आप सोची थी कि मेरी बेटी इस तरह से टॉप करेगी और लोग हमारे दरवाजे पे आएंगे? कब भी हम ऐसे ना सोच रहे। काहे फील हो रहा है आपको? अच्छा, काहे आप रो रही हैं? बेटी की खुशी पे लोग हंसते हैं, काहे रो रही है? बोलिए। तो उनकी खुशी है, और शायद पहली बार ऐसा देख रही हैं, इसलिए उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। क्या ईश्वर से विनती करेंगी कि ऐसी बेटियां हर घर में आएं? हाँ। नंदिनी से आप पूरी तरह खुश हैं? हाँ, हम नंदनी से पूरी तरह खुश है। बेटी को क्या बनाना चाहती हैं आप? बोलिए। अधिकारी बने आपकी बेटी? बेटी हमार जवन बने चाहे बने, उनकर इच्छा है ना। हमारे से काहे के करावे के बस के बाद। हम तो एक भी अच्छा ना पढ़े हैं, लड़के हमारे इतना पढ़े हैं, इतना नाम करे हैं गाँव में, बाकी के जानते नहीं रहन का नंदनी के। लेकिन आज से नंदनी को पूरा देश जानने लगे। मेरा सवाल है, उन माओं को आप क्या कहेंगी जो कम उम्र में ही बेटियों की शादी करके उनकी पढ़ाई को बंद कर देती? कोई औरतन का मने बोले भाई जेकर जैसन विचार। बेटियों को पढ़ाना चाहिए कि हर नहीं? हर माई बाप दे थोड़ा माई बाप गलती करते हैं, लड़का गलती करते हैं। अब वो हिसाब से माई बाप अपन करते हैं। तो बेटी को पढ़ाना चाहिए ना?
बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी पढ़ाए बेटा पढ़ाए सब पढ़ाना चाहिए। आजकल हमारे हमें और हमारे पति के ऐसा कोनो तो होना है ना कि हमार लड़की और लड़का अलग हैं, हमारे लिए दोनों एक बराबर हैं। नंदिनी, उन बच्चियों को क्या कहना चाहोगी जो बच्चियां आप जैसी हैं पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, वह भी कुछ बनने का सपना देख रही हैं, तो एक छोटा सा उनको टिप्स दे दो कि कैसे वो पढ़ें और कैसे जीवन में आगे बढ़ें। सबसे पहली बात तो सबका अपना अपना एम होता है, तो अगर आप एम करती हैं मुझे वो करना है, तो आपको हिसाब से अपनी मेहनत, हार्ड वर्क, स्मार्टनेस सब कुछ रखना होगा। और मैं चाहूँगी कि कभी भी अगर पढ़ रही हूँ तो कभी भी रुके ना, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए कभी भी डरने की बात नहीं है। और मैं उनके परिवार को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटियाँ पढ़ रही हैं तो आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर एक बार उसका नंबर नहीं आया तो उससे मुँह मोड़ लें। अरे क्या पता कुछ हो गया हो, नहीं आया, अब ज़रूरी नहीं है फिर ज़रूरी नहीं है ना कि वो कर ही नहीं सकती कुछ अपने दम पे, तो कर ही लेगी। तो उनके पेरेंट्स सपोर्ट करें, और लड़कियां अगर आपके पेरेंट्स इतना विश्वास कर रहे हैं तो उनके विश्वास को ना तोड़ें। नंदिनी, जिंदगी का शायद ये आपके पहला इंटरव्यू होगा, यस, दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि देखा दोस्तों, इधर आ जाओ। जैसे कि देखा दोस्तों, आज के ज़माने में लोग जो है अपना वेम जो एम बना लेते हैं और उनके मन में दृढ़ शक्ति बैठ जाती है कि मुझे यही चीज़ करना है और मुझे इस रास्ते पे जाना है, तो मंजिल उसे ज़रूर मिलती है। एक गांव से निकल कर के जो है ज़िले पे पढ़ाई करने के लिए जाती है नंदिनी, और आज नाम रोशन करती है अपने परिवार का, अपनी माँ का। और इनकी माँ की आंखों में भी आपने आंसू देखा कि लोग कहते हैं कि आंखों में दो तरह के आंसू होते हैं, एक खुशी के होते हैं, एक गम के आंसू होते हैं, लेकिन खुशी में भी आंसू निकलते हैं तो फिर भी कलेजा फटने लगता है। तो ऐसे देखिए कि जिस तरह से नंदिनी शिक्षा लेकर के आज आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे तमाम ये वीडियो देखने वाले जितने भी घर की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहन हैं, मेरे भाई हैं, सारे लोग शिक्षा पे जोर दीजिए और नंदिनी जैसा बनाइए। बाकी दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।